बिहार के कैमूर से सामने आई दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। एक हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी और दो मासूम बच्चे, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। सिर कहीं धड़ कहीं, दो सूटकेस और दो बोरियां जिनमें बंद थी एक पूरे परिवार की बेरहम दास्तान। बिहार के कैमूर में पिछले कई दिनों से पुलिस के होश उड़े हुए थे कि आखिर इन सिर कटी लाशों के पीछे का राज क्या है। लेकिन जब इस खौफनाक राज से पर्दा उठा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि वो था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, एक सगा छोटा भाई। पूरी कहानी शुरू होती है 10 मई को चौसा मोहनिया NH 319 पर स्थित पनसेरवा दुर्गावती नदी में अचानक दो लवारिस सूटकेस तैरते हुए मिलते हैं। जब पुलिस इन सूटकेस को खोलती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट जाते हैं। सूटकेस में इंसानी धड़ थे लेकिन सिर गायब थे। अभी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी कि 2 दिन बाद उभैद विश्वकर्मा पंप नहर पुलिया के पास 2 और बोरियां मिलती है। इन बोरिया में भी सबके कटे हुए टुकड़े थे। एक साथ 4 सिर कटी लाशें कैमूर पुलिस के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SRT डॉग स्क्वाड और FSL के टीमों को काम पर लगा दिया गया। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, ये लाशें किसकी है और इनका सिर कहाँ है। आखिर कैमूर पुलिस की कड़ी मशक्कत रंग लाई और जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। ये लाशें रामगढ़ के डहरक गांव के रहने वाले कृष्णा मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों की थी। इन्हें मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि कृष्णा मुरारी का सगा छोटा भाई विकास कुमार गुप्ता था। विकास ने अपने 3-4 साथियों से मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। उसने न सिर्फ अपने बड़े भाई को काटा बल्कि भाभी और उनके 2 छोटे मासूम बच्चों तक को भी नहीं बख्शा। धराधर हथियार से पूरे परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शवों के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका गया था। शनिवार दोपहर करीब 3:20 पर मोहनिया SDPO प्रदीप कुमार ने पुष्टि की कि अकोरी के पास नदी किनारे से महिला और पुरुष यानी कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी का कटा हुआ सिर बरामद कर लिया गया है। लेकिन क्रूरता की हद देखिए, उन मासूम बच्चों के सिरों को कातिलों ने नदी के गहराई में फेंक दिया था। आज भी गोताखोर नदी में डुबकियां लगा रहे हैं ताकि उन बच्चों के कटे हुए सिर बरामद किया जा सके। पुलिस ने मुख्य आरोपी भाई विकास कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और बंद घर का ताला खोलकर फोरेंसिक सबूत जुटाया जा रहा है। जमीन का विवाद, पैसों का लालच या कोई पुरानी साजिश, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या कोई सगा भाई इस हद तक गिर सकता है कि पूरे वंश को ही खत्म कर दे। मासूम बच्चों की चीखें ने भी उस कसाई भाई का दिल नहीं पिघलाया। पूरे के पूरे परिवार को नामो निशान मिटा दिया गया। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि रिश्तों को शर्मसार करने वाले ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कसाईयों के लिए कानून में क्या प्रावधान होना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्राइम की ऐसे ही खबरें और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।